ये बिफोर जो स्पार्क प्लग है वो डालने के पहले आप देख सकते हो गाड़ी में जो वाइब्रेशन है वो कितना है। इवन साउंड भी सुनो आप, स्मूथ साउंड है इस बार। इवन आपके पास हुंडई, होंडा, मारुति, टाटा, महिंद्रा किसी का भी पेट्रोल व्हीकल है जिसमें स्पार्क प्लग जाता है तो आप ये ट्रिक उस पे भी यूज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। क्या आपके गाड़ी में भी वाइब्रेशन बढ़ गया है? क्या आपके गाड़ी का भी माइलेज लो हो गया है? क्या आपके गाड़ी का भी पिकअप कम हो गया है? तो शायद ये जो वीडियो है ये आपके काम का है। हम अभी बैठे मेरी टाटा टिगोर में। अभी प्रॉब्लम क्या जा रहा है, गाड़ी में चलने में थोड़ा ना जर्क आ रहा है। गाड़ी जब उठती है, मतलब फर्स्ट गियर में जब गाड़ी उठती है तो हल्का सा जर्क आ रहा है। गाड़ी का पिकअप कम हो गया है एंड गाड़ी का एवरेज भी डाउन हो गया है। मैंने इंजन ऑयल चेक किया, एयर फिल्टर चेक किया। गाड़ी का एयर फिल्टर, इंजन ऑयल बाकी बहुत अच्छे है, अच्छी कंडीशन में है, उनमें कोई इशू मुझे तो नजर नहीं आया। और शायद जो कल्प्रिट हो सकता है मेरे ख्याल से वो हो सकता है स्पार्क प्लग। जो टाटा के जेन्युइन स्पार्क प्लग आते हैं, चैंपियन कंपनी के आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। मैंने कई व्लॉग में ऑनलाइन कहीं सुना है कि जो एनजीके के स्पार्क प्लग आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू चैंपियन स्पार्क प्लग। तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि वो स्पार्क प्लग अपने गाड़ी में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं तो मैं वैसे भी आपको बता दूंगा। तो स्पार्क प्लग में तीन टाइप के स्पार्क प्लग आते हैं। सबसे पहला स्पार्क प्लग आता है जो कि टाटा में भी आता है, वो होता है कॉपर। कॉपर का उनका टिप होता है जो नॉर्मल है, मतलब ये गाड़ी में भी वही स्पार्क प्लग आता है। दूसरा होता है प्लेटिनम, जो थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा हल्का कॉस्टली होता है नॉर्मल स्पार्क प्लग से, लेकिन उसका लाइफ और परफॉर्मेंस उससे अच्छा होता है। और तीसरा जो उससे भी अच्छा होता है वो होता है इंडेरियम आइडेरियम, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इरिडियम, इरिडियम स्पार्क प्लग। और हमने परचेस किए है इरिडियम स्पार्क प्लग। और ये गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन है, इसलिए 3 स्पार्क प्लग इसमें जाएंगे। तो ये रहे वो स्पार्क प्लग एनजीके के इरिडियम मैक्स करके आते हैं। और ये जो है इनका मैं मॉडल नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द मॉडल नंबर LKR7BIXP। ये स्पार्क प्लग है इनका मॉडल, और ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, किसी इंडिया में कहीं पे भी मिलता है। ये मेड इन जापान है तो ये इंपोर्ट होता है। और अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी बुला सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही बुलाया ताकि आपको भी, अगर आप इंडिया के कोई भी पार्ट से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी बुलाने में आसानी हो। एक शॉप है ऑनलाइन सैप मोटर्स करके, SAP सैप मोटर्स करके। तो मुझे ये कुछ एक पीस पड़ा है 460 या 461 रुपीज के करीब, और जो 100 रुपए इसका मुझे डिलीवरी चार्ज है वो लगा है। तो टोटल मैंने इसके पे किया है 1870 रुपीज। अगर SAP मोटर्स करके है, इनकी वेबसाइट पे जाओ तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपकी जो व्हीकल है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे स्पार्क प्लग मेंशन है। इवन आप एनजी के इंडिया के वेबसाइट पे भी जाओ, पार्ट फाइंडर वहां पे डालो तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा स्पार्क प्लग लगता है। तो चलिए अभी ये इंस्टॉल करते हैं मेरी गाड़ी में और चेक करते हैं कि इससे मेरा परफॉर्मेंस, गाड़ी का परफॉर्मेंस, मेरा नहीं गाड़ी का, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इससे गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ा है, घटा है, कुछ इससे इफेक्ट होता भी है या नहीं। और मैं ये वीडियो गाड़ी चलाने के बाद आपके एक आध हफ्ता चलाऊंगा, फिर रिव्यू दूंगा कि ये स्पार्क प्लग आपने अपडेट करना चाहिए या नहीं अपनी गाड़ी में। चलो इंस्टॉल करते हैं। ये बिफोर जो स्पार्क प्लग है वो डालने के पहले आप देख सकते हो गाड़ी में जो वाइब्रेशन है वो कितना है। लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन है। हालांकि इंजन वाइब्रेट होता है जो इन गाड़ी के कैबिन में नहीं आता है, थैंक्स टू दिस इंजन माउंट। बट इंजन का वाइब्रेशन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और इंजन का नॉइज़ भी देखिए, मैं थोड़ा लेके जाता हूँ। ओके, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपना स्पार्क प्लग चेंज करना। टाटा की टिगोर और टियागो के लिए मैं एक बार इंजन लेआउट बता देता हूँ कि आपको कहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा। आपको सबसे पहले ये जो ऊपर की असेंबली है ये फिल्टर असेंबली है, यहाँ से एयर लेता है, ये फिल्टर असेंबली है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको स्पार्क प्लग मिलेंगे, तो वो स्पार्क प्लग हमें चेंज करने हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो सिंपली आप स्पार्क प्लग बुला लीजिए और कोई भी आपके आजू बाजू का जो मैकेनिक है वो भी कर देगा। ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं भी ये जाके कर सकता हूँ किसी भी मैकेनिक के पास, बट अगर मैं बाहर से कर लूँगा तो आपको क्या दिखाऊंगा। बात तो सही है। तो इसलिए मैंने खुद से ही करने की सोची है। और हाँ, इसके लिए कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं,
वो टूल्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो ही कीजिए, नहीं तो वो टूल्स में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लोकल मैकेनिक से कर लीजिए, क्योंकि आप थोड़ी ना रोज़ रोज़ स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। मेरे पास वो टूल्स अवेलेबल है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ लेआउट है जो अपनी असेंबली है एयर फिल्टर की, वो निकालने के बाद, और यहाँ से आपका एयर अंदर जाता है इंजन में। तो यहाँ पे आपने कपड़े या कुछ लगाना चाहिए, यहाँ से कुछ भी कचरा नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर करना है कि कचरा नहीं जाना चाहिए, उसके लिए एक कपड़ा मैंने रख दिया है। और थ्रोटल बॉडी है बेसिकली इसके नीचे, तो वो भी आपने चेक करना है क्लीन है कि नहीं। इसमें तो ठीक है, मेरी गाड़ी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है, तो ये क्लीन ही है, तो इसको मैं ढक देता हूँ प्रॉपर। और अपने जो चेंज करने हैं वो है, ये इग्निशन कॉइल है 3, 1 2 3 सिलेंडर की 3 इग्निशन कॉइल है। इसके अंदर हमें स्पार्क प्लग मिलेंगे, तो वो मैं खोल देता हूँ। तो ये 1 2 3 ये चीज़ें मुझे खोलनी है। वो खोलने के बाद अब कैसा, मैं अकेला हूँ तो मैं जो वर्क करता हूँ तब मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा बेयर कीजिए। और खोलने के बाद बेसिकली ये मुझे 1 2 3 स्क्रू निकालने हैं, और ये इसके 1 2 ये मेन स्क्रू है, और असेंबली के लिए यहाँ एक कुछ छोटे स्क्रू है, वो निकाले मैंने। उसके बाद ये इजीली ऊपर रख के ऐसे निकल जाता है। तीनों स्क्रू मैंने बोल्ट मैंने ढीले कर दिए। और मेक श्योर ये सब करने से पहले आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं ये निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है। अगर आप वैसे गाड़ी बंद रहती है तो नहीं फ्लो करता है, बट क्यों चांस लेना, तो मैं ये निकाल देता हूँ बोल्ट। 2 तो हम निकाल चुके हैं, 3rd पे मैं दिखा देता हूँ कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। जस्ट इसको पुल करना है, थोड़ा फोर्स लगाए तो इग्निशन कॉइल निकल जाएगी। ये इग्निशन कॉइल है, और इसको अच्छे से रख देना। और नीचे जो है वो है स्पार्क प्लग। उसके लिए जो मैंने कहा था टूल, ये मेरा टूल है, उसमें स्पार्क प्लग का टूल ये डाला, और जस्ट आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको निकालना है। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये बस निकल गया। ये कुछ 50 या 60 के टॉक पे सेट होता है कंपनी की तरफ से। बस ये निकल गया है। अब मैं थोड़ा हाथ से इसको घुमाऊंगा ताकि ज़्यादा फोर्स ना पड़े, क्योंकि हैंडल बहुत हेवी है। और देखो इजीली ये घूम गया। अब दिक्कत क्या जाती है, ये काफ़ी डीप है, तो ये स्पार्क प्लग ऊपर आता नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉपर ढीला हो चुका है, लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है या जो भी है। अब उठाने के लिए इग्निशन कॉइल का ये जो दिख रहा है, इसको प्रॉपर स्पार्क प्लग के पीछे पैक करके ये स्पार्क प्लग आपका निकल आएगा। देखिए स्पार्क प्लग निकल आया। और ये इग्निशन कॉइल वापस ऊपर से लगाने देनी चाहिए, क्योंकि ये पिस्टन का हेड है, यहाँ से कचरा नहीं जाना चाहिए। उस स्पार्क प्लग की आप कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी गर्म है। तो नया स्पार्क प्लग लगाने से पहले आपने दोनों स्पार्क प्लग को एक बार कंपेयर करना चाहिए कि हाइट तो सेम है ना, क्योंकि ये अगर हाइट सेम नहीं रहेगी तो आपके पिस्टन को ये स्पार्क प्लग टकराने की बहुत बड़ी संभावना है। मतलब चांसेस है कि आपके पिस्टन को स्पार्क प्लग टकराए और आपका पिस्टन जाम हो। तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो, इसलिए आपने अच्छे से चेक करना चाहिए, वही है। अब मैं जो बात कर रहा था कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये शायद फोकस होता हो जा, हाँ ये कॉपर है। और ये जो टिप आपको दिख रही है ये इरिडियम, ये टिप है इरिडियम। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये जो चैंपियन ब्रांड के जो टाटा के रिकमेंडेड है उसकी कंडीशन देखिए। यहाँ पे मतलब मुझे तो लगता है ये शॉर्ट हो चुका है, कई जगह उसको जंग भी लग गई है। ये इसकी लाइफ कुछ 30,000 किलोमीटर के करीब कहते हैं, जो चैंपियन का है उसकी 30 या 15,000 किलोमीटर। वही इसकी लाइफ जो NG के प्लग है, इसकी लाइफ कंपनी क्लेम करती है 1 लाख से ऊपर की। इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसेस है, हमें सेम टूल से इंस्टॉल करना है। मैं वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये आपका स्पार्क प्लग लेना है, ये जो अपना टूल था वो टूल में प्रॉपर फिट करना है इसको, एंड देन प्रॉपर उसको नीचे वो जो गया है वहाँ पे। और मेक श्योर कि अगर वो अच्छे से गोल नहीं फिर रहा है, आपको टाइट जा रहा है, तो फिर से रिटर्न घुमाना है, क्योंकि जो थ्रेड्स है वो अच्छे से लॉक होने चाहिए। फोर्सफुली लॉक नहीं करना है, नहीं तो वो थ्रेड कट जाएंगे। तो अगर ये स्मूथली जा रहा है मतलब आप अच्छे से वो लॉक हो रहा है। तो इसको लॉक कर देता हूँ मैं, ये हो गया लॉक। अब इसको टॉर्क अभी नहीं देता हूँ मैं, सभी हो जाने के बाद, तीनों स्पार्क प्लग हो जाने के बाद तीनों को एक साथ
टॉर्क दूंगा। ये हाथ से जितना टाइट होता है उतना टाइट कर दिया। सेम मैं बाकी दोनों कर देता हूँ। तो तीनों हाथ से टाइट हो गए। अब इसको थोड़ा मैं फोर्सफुली टाइट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस। ओके, शायद रिकमेंडेड 50 या 60 टॉर्क है। टॉर्क रिंच अपने पास नहीं है, बट फिर भी एक जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए बस उतना ही करना है। अब जैसे जिस सीक्वेंस में आपने निकाली थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही लगाना है। फर्स्ट की थर्ड में, थर्ड की फर्स्ट में, ऐसे नहीं करना है। जैसे आपने निकाली थी वैसे ही इग्निशन कॉइल को वापस लगा देना है। फर्स्ट मैंने लगा दी, ये सेकंड थी, ये मैंने प्रॉपर सेकंड इग्निशन कॉइल लगा दी, और ये थर्ड, ये भी मैंने प्रॉपर लगा दी। ओके, अब इसको जो इसके निकले थे बोल्ट वो मैं वापस लगा देता हूँ। वो बोल्ट भी मैं सीक्वेंस वाइज लगाता हूँ। ये थर्ड का जो निकाला था वो बोल्ट है, थर्ड का बोल्ट थर्ड में, ये हो गया टाइट, ये काफ़ी ढीला है, और ये हो गया टाइट, ये भी काफ़ी ढीला है, और ये हो गया टाइट। तो तीनों टाइट हो गए। अब नेक्स्ट है इसका कवर। कवर वापस लगा देता हूँ। सेम उल्टी प्रोसेस करनी है आपको कवर लगाने के लिए। कुछ यू अलाइन करके प्रॉपर। ओके, ये बैठ गया कवर। ये फिल्टर है इसका, आप देख सकते हो फिल्टर में कुछ इशू नहीं है, अच्छा फिल्टर है। तो इशू जरूर मुझे वो जो स्पार्क प्लग को जंग लग गई थी, वही स्पार्क प्लग मुझे लग रहा है कि उसी वजह से हो रहा है सब। और इसको कवर लगा देता हूँ। तो बैटरी लगा ली है, साइन तो आ गया है। चलो पावर भी आ गया है। अब स्टार्ट करके देखते हैं। लेके प्रभु का नाम। हेलो बेटा, स्टार्ट तो हो गई। इनिशियल इंप्रेशन बहुत स्मूथली स्टार्ट हो रही है, और मतलब वाइब्रेशन कम है, मतलब पहले से है, नहीं है ऐसा नहीं, बट बहुत कम है। अब मैं चलाऊंगा एक हफ्ता चलाने के बाद आपको प्रॉपर मैं आपको रिव्यू दूंगा। लेकिन ये इनिशियल इंप्रेशन है कि यार वाइब्रेशन और साउंड ना बहुत। एक बार वाइब्रेशन भी दिखा देते कैसे है। इवन साउंड भी सुनो आप, स्मूथ साउंड है इस बार। जम रहा है। मिलते हैं 7 दिन के बाद। Several days later. तो अभी स्पार्क प्लग चेंज किए हुए 2 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते में मुझे उतना चलाने का मौका नहीं मिला, तो मैं जजमेंट नहीं दे पाया। तो मैंने एक और हफ्ता चला लिया। मेरी बियर्ड के ग्रोथ से आप समझ सकते हो कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, और इन 2 हफ्तों में जितना मैंने गाड़ी को चलाया उस हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। पहले ऐसा होता था कि गाड़ी फुल लोडेड रहती है तो मुझे क्लच पे गाड़ी उठती नहीं थी, मुझे एक्सीलेट करना पड़ता था, इतना परफॉर्मेंस गाड़ी का डाउन हो चुका था। बट अभी क्लच पे उठ जाती है गाड़ी। रिस्पॉन्स भी अच्छा है, एक्सीलेटर का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और हाँ, जो माइलेज है अपना, माइलेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बट हाँ इंप्रूवमेंट तो ज़रूर है माइलेज में भी। और वाइब्रेशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। पहले जितना वाइब्रेशन होता था उतना वाइब्रेशन अभी गाड़ियों में नहीं है। तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा स्पार्क प्लग एनजीके के। मेक श्योर कि आप एनजीके के नॉर्मल ना लगाते हुए ये जो इनरेडिएंट, इडीरिएंट, इरिडियम स्पार्क प्लग, अगर आपके पास टियागो नहीं है, टिगोर नहीं है, और कोई भी अदर पेट्रोल है, मतलब इवन आपके पास हुंडई, होंडा, मारुति, टाटा, महिंद्रा, किसी का भी पेट्रोल व्हीकल है जिसमें स्पार्क प्लग जाता है, तो आप ये ट्रिक उस पर भी यूज कर सकते हो और अपना माइलेज और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो मेरे तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पराग चौधरी, आप देख रहे हैं कार डायरीज इंडिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।